इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज आई बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है जी। जैसे अपने पास फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स। तो हम ये प्लस में कर चुके हैं, डायरेक्ट केस में बात करूँ y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का यदि डिफरेंशिएशन करना है तो साइन एक्स का होता है बेटा अपने पास कोस एक्स, सेकंड अपने पास होता था y इक्वल टू कोस एक्स, कोस एक्स का होता था डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट y इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा अपने पास sec स्क्वायर एक्स। ऐसे नेक्स्ट होता था sec x का y इक्वल टू sec x, तो sec x का डिफरेंस होता था बेटा sec x इंटू टेन एक्स। y इक्वल टू cot x का, cot x का डिफरेंस होता है बेटा dy बाई डी एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और देन हमने पढ़ा था y इक्वल टू कोसिकेंट x का, इसका डिफरेंस होता था dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x। ये हम पढ़ चुके हैं प्लस वन में। ठीक है जी। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। अब कंपोजिट फंक्शंस मतलब y इक्वल टू साइन एफ एक्स आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इसका हम कैसे करेंगे। तो dy बाई डी एक्स जब निकालूंगा मैं इसका, तो साइन का तो हमें वो होगा फंक्शन साइन का होता है कोस, देन एफ एक्स एस टी, और देन डिफरेंशिएशन किसका बेटा एफ एक्स का, मतलब देन एफ डैश एक्स। देखो मैंने कहा था डी बाई डी एक्स लिखे आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स लिखे या एफ डैश एक्स लिखे या वाई वन लिखे, बात एक ही है बेटा। या कई बार बुक में इसमें वाई डैश भी मिल जाता है। तो तीन जो चारों मेथड है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने क्या किया, देखो साइन एफ एक्स करना है तो साइन का हो गया बेटा कोस एफ एक्स और देन एफ एक्स का एफ डैश एक्स, मतलब जो एंगल होगा उसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें एग्जांपल है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन सिक्स एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका dy बाई डी एक्स आएगा बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो साइन का तो जाएगा कोस सिक्स एक्स हो गया, और देन सिक्स एक्स का मल्टीप्लाई में सिक्स, सिक्स एक्स का डिफरेंस कितना होगा सिक्स होगा, तो हम कितना आएगा सिक्स कोस सिक्स एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो इसमें सिंपल सा साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स। ऐसे ही सेकंड यदि हम बात करें y इज इक्वल टू कोस एफ एक्स, तो कोस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स, इट विल बी माइनस साइन एफ एक्स और देन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। ऐसे ही थर्ड करेंगे y इज इक्वल टू टेन एफ एक्स, तो टेन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, टेन का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश। फोर्थ अपने पास y इक्वल टू सेक एफ एक्स, तो इसका डिफरेंस होगा dy बाई डी एक्स, सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एफ एक्स इंटू टेन एफ एक्स और देन एफ एक्स का एफ डैश। फिफ्थ अपने पास आ जाएगा बेटा इसमें डिफरेंशिएशन में y इज इक्वल टू कोट एक्स का कोट एफ एक्स का, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा, कोट का होता है बेटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ एक्स और एफ एक्स का डिफरेंस हो जाएगा एफ डैश एक्स। सिक्स होगा
y इज इक्वल टू कोसिकेंट x का, कोसिकेंट fx, ये एंगल में है fx, इसका हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, कोसिकेंट इस तरह से लिखता हूँ मैं, कोसिकेंट fx इंटू कोट fx और देन fx का f डैश, ये एंगल में जा रहे हैं। ठीक है भाई, इस टाइप से आपको डिफरेंशिएशन करना है कोट fx। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोस fx ये सब एंगल में है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इसका dy बाई डी एक्स आएगा बेटा अपने पास, साइन का हो जाएगा, साइन जो पावर तो है नहीं साइन में कुछ भी, तो साइन का राइट होगा कोस, कोस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का देन डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का होता है बेटा 3x स्क्वायर, तो आपके आंसर हो गया cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में यदि मैं ऐसे कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को चेंज करके y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स क्यूब, तो यहाँ पे देखो पावर भी आ गई है, साइन क्यूब एक्स क्यूब, एंगल में तो एक्स क्यूब है लेकिन साइन के पास क्यूब की पावर आ गई, तो इसके डिफरेंशिएशन करते समय हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। तो पहले जो पावर है जिस वन ये आगे आएगी, पावर आगे फंक्शन एस टी, फंक्शन क्या है साइन एक्स क्यूब, तो फंक्शन ये बेटा साइन एक्स क्यूब, और इस कंप्लीट की पावर में से एक कम हो जाएगी 3 - 1। ठीक है जी, पावर तो 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, साइन एक्स क्यूब का हो। ठीक है जी, तो बात है कि बेटा इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, साइन क्यूब एक्स क्यूब, तो पावर आगे ले आया मैं फंक्शन एस टी, पावर में से एक कम, और देन डिफरेंशिएशन किसका बेटा, इस फंक्शन का। अब क्या फंक्शन ही कंप्लीट है, साइन एक्स क्यूब, फंक्शन क्या होता है बेटा, पावर को छोड़ के जो बचता है ना दिस वन, ये अपने पास फंक्शन कहलाता है। फंक्शन क्या है बेटा यहाँ पे साइन एक्स क्यूब है, पावर को छोड़ दो जो बच गया वो फंक्शन है, जैसे इसमें ये दिस वन ये फंक्शन अपने पास, पावर को छोड़ दो, ऊपर जो पावर है उसको रेफर कर दो, बाकी जो बच गया सब फंक्शन है। तो अब हम करते हैं इसको कंप्लीट सोल्व, तो 3 टाइम्स साइन एक्स क्यूब की पावर 3 - 1 2 बचेगा बेटा, देन मल्टीप्लाई में ये देखो वापस आ गया साइन एक्स क्यूब, अब साइन के पावर तो है नहीं कुछ, तो साइन एक्स क्यूब का साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस एक्स क्यूब हो गया, और देन फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा, एक्स क्यूब का, देन डिफरेंशिएशन आप लिखना है एक्स क्यूब का, साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने बेटा क्या, कोस एक्स क्यूब और देन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स क्यूब की कंप्लीट पावर स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई में कोस एक्स क्यूब और देन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, तो 9 टाइम्स ऑफ ये बनेगा साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर, या साइन साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे लिख दो, बात एक ही है, और देन ये पे आएगा कोस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये आपका। तो सिंपल सा लॉजिक है, यदि जब भी क्वेश्चन में आपके पास पावर गिवन हो, तो फर्स्ट यू हैव टू सोल्व द पावर, पावर को आगे लेके आना है, फंक्शन एस इस पावर में से कम, और देन डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का, फंक्शन कैसे पता चलेगा, पावर को छोड़ दो जो बच गया वो फंक्शन ही कहलाता है। जैसे क्वेश्चन को पूरा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10 क्यूब x, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स, तो आपको दिख गया होगा 10 क्यूब x में पावर कितने बेटा 3 है, तो पावर आगे फंक्शन एस टी, पावर में से एक कम कर देंगे 3 - x, और देन डिफरेंशिएशन किसका बेटा, फंक्शन का, तो फंक्शन में क्या होता है साहब, इसको हम ऐसे लिख देंगे 10x की पावर 3,
तो फंक्शन क्या बताया था बेटा मैंने, पावर को लेफ्ट कर दो, इसको छोड़ दो, जो बच गया फंक्शन है 10x फंक्शन के पास, तो देन डिफरेंशिएशन किसका बेटा 10x का, तो आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ 10x का स्क्वायर या 10x ऐसे लिख दो कंप्लीट का स्क्वायर, और देन डिफरेंशिएशन 10x का, 10x का बेटा sec स्क्वायर x, तो आंसर बन गया मेरे पास 3 10 इसको अंदर ले आओ स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, ये आपका आंसर। तो जब भी पावर आ जाए तो पावर को आगे लिखना चाहिए 10x का होल क्यूब, तो फंक्शन ये बचेगा अपने पास 10x अपने पास क्या कहलाएगा यहाँ पे फंक्शन कहलाएगा, तो पावर आ गई फंक्शन x की, इस पावर में से एक कम और देन डिफरेंशिएशन फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडरूट 10 रूट x, इसका हमें करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, अंडरूट का तो बताए रखा है, अंडरूट x आ जाए अंदर कुछ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंडरूट आ गया तो 1 बाय 2 रूट, अंदर जो वैल्यू है एस टी 10 रूट एक्स, और देन डिफरेंशिएशन किसका बेटा, जो अंदर वैल्यू है 10 रूट एक्स का, मैंने क्या बताया अंडरूट 10x है, तो अंडरूट 10x का 1 बाय 2 रूट 10x लिख दो, और देन डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंडरूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन, ये बचेगा 1 बाय 2 अंडरूट 10 रूट एक्स, और देन मल्टीप्लाई में 10x का sec स्क्वायर रूट एक्स, ये आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट एक्स है, तो tan का तुम निकल गया sec स्क्वायर रूट एक्स, और देन डिफरेंशिएशन इस रूट एक्स का, देन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल का रूट एक्स का, तो इट विल बिकम 1 बाय 2 रूट 10 रूट एक्स, और देन sec स्क्वायर रूट एक्स, और देन रूट एक्स का 1 बाय 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। हाँ भाई, इसका सॉल्यूशन होगा dy बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर एंगल में है तो साइन का हम करेंगे कोस एक्स स्क्वायर, और देन डिफरेंशिएशन एंगल का एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसे ही प्लस नेक्स्ट में हम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, तो पावर आ गई साइन स्क्वायर आ गया तो पावर को आगे लेके आएंगे 2 आगे साइन एक्स एस टी, और पावर में से कम कर देंगे 2 माइनस 1, और देन डिफरेंशिएशन किसका बेटा इस साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में प्लस सेम, इसमें भी पावर आ गई ना साइन स्क्वायर, तो पावर आ गई, फंक्शन क्या है साइन एक्स स्क्वायर है, पावर को छोड़ दो जो बचे वो फंक्शन है, बताया था मैंने, तो साइन एक्स स्क्वायर एस टी, और देन पावर में से कम कर दो 2 माइनस 1, और देन डिफरेंशिएशन इज साइन एक्स स्क्वायर का, तो साइन का कोस और एक्स स्क्वायर एस टी, और देन किसका डिफरेंशिएशन बेटा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आपका आंसर होगा इसमें, इसको मैं कंप्लीट सॉल्व करूँ तो बनेगा 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे प्लस 4 2x इंटू 2 4x, और यहाँ आएगा साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स का स्क्वायर रूट, तो इसका सॉल्यूशन मैं निकालूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड dy बाई डी एक्स, अनरूट आते ही 1 बाई 2 रूट x इंटू साइन एक्स, और देन डिफरेंशिएशन किसका बेटा अंदर वाले फंक्शन का x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x साइन एक्स, तो ये बनेगा 1 बाई 2 अनरूट x इंटू साइन एक्स, अब यहाँ पे लगेगा u इंटू v मेथड x साइन एक्स में, तो x एस टी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, करवाया था कल मैंने आपको, प्लस साइन एक्स एस टी डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो इट विल बिकम 1 बाई 2 अनरूट x इंटू साइन एक्स, x एस टी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन एक्स एस टी x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
अपॉन cos 2x sin x plus x square अपॉन cos 2x। तो इसका यदि मैं सॉल्यूशन दूं आपको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx यदि हम निकालें, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, u अपॉन v, ये ऊपर u अपॉन v का मेथड लगेगा, तो नीचे v का स्क्वायर cot स्क्वायर 2x हो जाएगा, v एज टीज cot 2x एज टीज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा, u का sin x प्लस x स्क्वायर, देन फिर आता है माइनस u एज टीज sin x प्लस x स्क्वायर एज टीज, और देन डिफरेंशिएशन किसका बेटा, cot 2x का। अब हम यदि इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो नीचे आएगा cot स्क्वायर 2x एज टीज, cot 2x एज टीज, इसका डिफाइन करेंगे साइन का बेटा, तो साइन का हो जाएगा cos x और x स्क्वायर का 2x, देन माइनस sin x प्लस x स्क्वायर एज टीज, और कोट का होता है बेटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर 2x, और देन 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कीजिए। क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा। पहले तो हम देखेंगे साइन फंक्शन है, साइन के साथ साइन एफ एक्स लिखा हुआ है, ये एक प्रकार से इसको मैं ध्यान देखूँ तो क्या लिखा हुआ है, साइन एफ एक्स, और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो साइन का क्या होता है, जैसे मैंने कोस एफ एक्स, और एफ एक्स का फिर होता है एफ डैश एक्स, तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पावर तो है नहीं कुछ भी, देखो यहाँ पे, तो साइन का हो जाएगा कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देन डिफरेंशिएशन किसका बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, एंगल का, और यहाँ पे लगेगा u अपॉन v, और कुछ नहीं करना वैसा आपको, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं u अपॉन v मेथड, तो नीचे आएगा v का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, v एज टीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज टीज, u का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज टीज, और देन डिफरेंशिएशन v का, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे ऊपर कितना आएगा, देखो 2x से यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर आएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, देखो x के